काशी की संस्कृति में चार चांद लगा रहा दीनदयाल हस्तकला संकुल। यहाँ बहुत कुछ है खास, चलिए आज देखते हैं। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल ने काशी की संस्कृति में चार चांद लगा रहा है। इससे न केवल बुनकरों की स्थिति सुधरने लगी है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी इसने अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। यहाँ ऐसा बहुत कुछ देखने को है जिसकी उन्हें कल्पना तक न होगी, और यह एहसास उन्हें अनोखेपन का एहसास कराएगा। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह बनारस की संस्कृति को और आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यूँ तो काशी का नाम ही देश दुनिया के लिए बड़ा आकर्षण है, लेकिन इस प्राचीनतम शहर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत और कला को 3D तकनीक के सहारे जिस खूबसूरती से यहाँ प्रदर्शित किया गया है, उसे देखकर बरबसी नज़रें ठहर जाती हैं। एक बारगी तो यकीन नहीं होता कि दीवारों पर तस्वीर देख रहे हैं या गंगा किनारे खड़े होकर सचमुच के घाट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल की। इसे ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। संकुल के शॉप्स, मार्ट व रेस्तरां हैं। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर सहित 3 अतिरिक्त फ्लोर बनाए गए हैं। 2 स्तरीय बेसमेंट में लगभग 400 वाहनों की पार्किंग की सुविधा दी गई है। बेसमेंट पर ऑफिस के अलावा 11 मार्ट, कन्वेंशन सेंटर, फूड कोर्ट, 14 दुकानें, पूछताछ केंद्र, प्रवेश प्लाजा, आधुनिक गैलरी, 2000 लोगों की क्षमता का एम्फी थिएटर बनाया गया है। पहली मंजिल पर 13 मार्ट, 2 ATM गैलरी, रेस्टोरेंट, 14 दुकानें, लाउंज, सिल्क गैलरी, कॉर्पोरेट गैलरी, इतिहास और संगीत गैलरी हैं। दूसरे मंजिल पर व्यापार केंद्र, गेस्ट रूम, व्यापार और सूचना का राष्ट्रीय केंद्र, 4 दुकानें, 15 डॉर्मेट्री ऑफिस, लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, चलचित्र हॉल और तीसरे मंजिल पर 13 ऑफिस, व्यापार केंद्र, 15 गेस्ट हाउस, कॉमन हॉल, पेंट्री और ऑफिस हैं। काशी के घाट, यहाँ की सर्पीली गलियाँ और बनारसी जीवन शैली, सब कुछ इस तरीके से दीवारों पर प्रदर्शित किए गए हैं कि हर जगह जीवंतता झलकती है। यहाँ 3D इफेक्ट के चलते काशी के घाट, गलियों का जीवन, खान पान के स्टॉल सब बिल्कुल जीवंत हैं। यहाँ ऐसा बहुत कुछ देखने को है जिसकी उन्हें कल्पना तक न होगी, और यह एहसास उन्हें अनोखेपन का एहसास कराएगा। कपड़े के व्यवसाय से जुड़े RK जैन बताते हैं कि जब से बनारस में संकुल खुला है, विदेशों से भी इसके बारे में पूछताछ की जाती है। इससे बुनकरों और कारीगरों की आमदनी बढ़ रही है। इनके उत्पादों को विश्व भर में पहचान मिल रही है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसने बनारस के महत्व को बढ़ाया है। दूर दराज से आने वाले लोग अब संकुल जाने की बात कहते हैं। आने वाले दिनों में यह नया डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। शहर के अशोक पांडे ने बताया कि संकुल से बनारस की संस्कृति झलक रही है। बनारस की पहचान यहाँ की बनारसी साड़ियों को बुनने वाले बुनकरों से है। बुनकरों के लिए यह संकुल किसी वरदान से कम नहीं है। आने वाले दिनों में यह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सूर्य की भांति चमकेगा। आपको बता दें कि इस संकुल में आपको म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी भी है, जहाँ पे आप बनारस की जो कॉरपोरेट साड़ियों की जो पुरानी ऐतिहासिक झलक है कि इसे कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आप काफ़ी नज़दीक से देख पाएंगे, जान पाएंगे। आप हथकरघे को भी देख सकते हैं कि हाँ, कैसे इस पे कार्य किया जाता है। इसके साथ ही आप बिस्मिल्लाह खां, बनारस की जो संगीत की परंपरा रही है, उसे भी यहाँ पर देख पाएंगे। ये संकुल बनारस के कैंट स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पे आप बनारस की संस्कृति को काफ़ी बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। आपको रविदास जी की ये मूर्ति देखने को मिल रही है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया कारीगरी से इसे तैयार किया गया है। यहाँ पे दुकानें भी हैं, जहाँ पे पर्यटक आते हैं तो वो ख़रीदारी भी कर सकते हैं। लकड़ी पे नक्काशी की गई अलग अलग मूर्तियाँ हैं, जिन्हें आप देख पाएंगे कि कैसे इन्हें
तराश कर बनाया गया है। ऐसा लगता है कि मानो ये जीवंत हो उठती हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं जो बनारस को प्रदर्शित करती हैं, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की जीवन शैली को, लोग यहाँ जीवन किस तरह से जीते हैं। बनारसी पान, मिठाई, यहाँ के घाट, गंगा की आरती, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ, हम घाटों पर नहीं हैं, एक आर्ट गैलरी में हैं। वो सारी चीज़ें जो शायद हमने अपने बचपन में कभी देखी होंगी, खेली होंगी। ये रामलीला का एक दृश्य है। बनारस की साड़ियों का अनुपम संग्रह है, जहाँ पे हम अलग अलग साड़ियों के बारे में देख सकते हैं कि हाँ, इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, इनकी खासियत क्या होती है। ये सब कुछ हमें देखने, जानने और सुनने समझने का मौका काफ़ी नज़दीक से मिलता है। और अंत में आपको मिलता है लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पे आप देख पाएंगे ये मंदिर काशी के शिल्पकारों और इसके बुनकरों के कर्मठ्य को जीवान्वित करता है और उनकी दृढ़ता का जीता जागता सबूत है। यहाँ आप पुरस्कृत शिल्पकारों से प्रत्यक्ष मिल सकते हैं और खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। जैसे भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा ने पृथ्वी पर आकर राजा सगर के 7,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, ठीक उसी प्रकार काशी और उसके आसपास के शिल्पकारों और बुनकरों को सबल बनाने में ये संकुल एक अहम भूमिका निभा रहा है और उन्हें लाभान्वित करता है।